हेलो दोस्तों, मैं हैरी आपका ए स्टार डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। इसका नाम है सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टुडे आई विल टेल यू समथिंग न्यू ट्रिक्स। आपको आज मैं केवल और केवल आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताने वाला हूं सीआई में। ठीक है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेते, इतना समय हमारे पास नहीं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो सीआई क्या होता है, पहले तो इस पे बात करते हैं हम। सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ये साधारण ब्याज के ही इक्वलेंट होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क ये होता है कि जो साधारण ब्याज होती है उस पर और ब्याज मिलने वाले, और ज्यादा ब्याज मिलना, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना ही क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं मान लेता हूं कि मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, किसी एक बच्चे को 1,000 रुपए मैंने दे दिए, और मैंने बोला कि आप मतलब 1 साल बाद मुझे ये वापस कर दें, और मैं इस पर 10% का साधारण ब्याज लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है। उसने बोला सर ठीक है, मैं इसको रख लेता हूं और मैं आपको 1 साल बाद इन्हें वापस कर दूंगा। कि ठीक है। 1 साल बाद हुआ क्या, मैं उसके पास जब गया और मैंने बोला कि बच्चे पैसे चाहिए हमारे, तो उसने बोला सर मेरे पास पैसे तो है नहीं अभी, ऐसा करना सर 1 साल के लिए और दे दो प्लीज। जब उसने बोला तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, 1 साल के लिए तो दे देता हूं, लेकिन अब मेरे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। उसने बोला सर 1,000 थे। मैंने कि 1,000 कैसे हो गया, मैंने 100 रुपए ब्याज के भी तो है, टोटल 1,100 रुपए है। तो 1,100 रुपए पर ब्याज लूंगा, यानी कि जो ब्याज थी उस पर भी ब्याज लेने वाला हूं। कि अगर मैं बात करूं 1,000 का 10%, यानी पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज देख रहा हूं कि 1 साल का 10% मैंने निकाला, तो पहले साल में मेरे को 100 रुपए मिल गए, ठीक है ना। अगर 1,000 का 10% देखोगे तो 10% होगा 10/100, यानी कि इसके साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। तो आप करोगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दाम को कितना हो जाता है 100, यानी आपको 100 रुपए ब्याज के रूप में मिले, साधारण ब्याज के रूप में। अब अगले साल भी 100 रुपए मिलने वाले हैं, है कि नहीं भाई। 100 रुपए अगले साल में भी मिलने वाले हैं, अगर साधारण ब्याज होगी तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज में अगले दिन भी 100 रुपए मिले, यानी टोटल 200 रुपए हो मिलते कब, साधारण ब्याज पर। मैंने कहा नहीं, अब की बार मैं चक्रवर्ती ब्याज लूंगा, यानी कि इस 100 पर भी ब्याज ले रहा हूं। तो यानी कि मैंने ब्याज लिया 10/100, यानी कि 10/100, यानी 10% का ब्याज लिया इस पर, तो 10 रुपए ये एक्स्ट्रा मिले मेरे को, यानी 100 और 100 200 और 10 रुपए ये, तो यानी 210 रुपए। यानी चक्रवर्ती ब्याज की बात करूंगा तो आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज हमेशा हर साल पर इक्वल चलती रहती है, ठीक है। ये हर बार बदलती रहती है, यानी अब की बार 210, ऐसा नहीं है कि हर साल, हर 2 साल बाद 210, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हर बार बदलेगी, क्योंकि इसमें ब्याज ऐड होती रहेगी, बस यही वाली बात है। ये होती है साधारण ब्याज। ये पी क्या होता है, ये पी होता है आपका मूलधन। क्या होता है, मूलधन, जो पैसा दिया जाता है, लिया जाता है, वो होता है पी। पी से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल। अगर ये आर क्या होता है, ये होती है सर दर। दर क्या है, यानी कि जिस दर से आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो, 10%, 5%, 12 से 1/2%, दे आर सो मैनी, ठीक है। तो आगे अगर इसकी बात करूंगा तो इसे इंग्लिश में रेट बोला जाता है और हिंदी में दर बोला जाता है। टी क्या होता है सर, टी होता है सर टाइम। क्या होता है, टाइम। टाइम क्या होता है, समय, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये क्या होता है, समय होता है। जिस समय के आप इसको इन्वेस्ट करते हो, जितना भी पैसा आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, ये टी होता है, ठीक है ना। तो आगे हम ऐसे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा इसको, आप इसे नोट डाउन करिए, समझ गए हो तो नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं जो इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं बात करने वाला हूं, आपने कई सारे मेथड देखे होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक तो रेशियो मेथड होता है, एक होता है आपका फ्रैक्शन मेथड, और हमारा भी कोई मेथड है। तो जैसे अगर मैं बात करने वाला हूं, पहले मैं आपको फ्रैक्शन मेथड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको 10% दे दिया जाए, 10% क्या, 10% होता है आपका, मैंने अभी बोला था कि परसेंट के साइन को हटाने के लिए हम करते क्या है, डिवाइड कर देते हैं 100 से।
तो मैंने 100 से डिवाइड करके मुझे पता चला ये निकल के आया 1/10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, ये 10 जो होता है ना, ये क्या होता है? ये आपका एक प्रिंसिपल है, यानी कि जो आपने अपनी तरफ से फ्रैक्शन के हिसाब से मान रखा है कि आपके पास 10 रुपए होते तो 1 रुपया ब्याज मिल जाता, 10 से कितना हो जाता? 11 हो जाता। यानी कि ये क्या है आपका? ये आपका मूलधन है जो आपने पैसा दिया लिया, और ये क्या है फिर? जब आप मूलधन में ब्याज ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है आपको? इफ यू विल ऐड the interest in your principal, that time you will get amount. Obviously जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दोगे तो आप मिश्रधन पाओगे। तो आप जब मिश्रधन पा रहे हो तो ये क्या है? मिश्रधन है, ठीक है ना? ये क्या है? आपका मिश्रधन है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई सर। आगे फिर सर, अगर यहां पर 2 साल बोला होता, 2 साल बोलते हैं तो करते क्या है? हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल अब कितना हो गया? 100 हो गया, और 2 साल बाद ये कितना हो गया? 131। इसका मतलब क्या? सॉरी 121। इसका मतलब है आफ्टर 2 ईयर्स हमने जो गेट किया, यानी जो हमने मूलधन मान रखा है वो कितना मान रखा है? 100, और मिश्रधन कितना हो गया ब्याज लगकर? सर 121 रुपए। तो आपको 21 रुपए क्या मिला? यहां पर ब्याज मिला सर। यहां पर 21 रुपए क्या मिला? ब्याज। ये पहला साल था, फर्स्ट ईयर था, और यहां पर ये दूसरा ईयर चल रहा है। सर जब तीसरे ईयर पर जाते हैं तब क्या करते हैं? सर इसका क्यूब रूट कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हो, इसका क्यूब कर देते हो, तो प्रिंसिपल फिर चेंज हो गया। अब प्रिंसिपल आपने क्या मान रखा है? 1000, और अगर आप इसका 11 का क्यूब करोगे तो 1331। यानी मैं क्या कह रहा हूं, जो फ्रैक्शन में जो दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, उसको आपको हर साल पे, अगर 3 साल है तो क्यूब करोगे, 4 साल होगा तो 4 करोगे, 5 ईयर होगा तो 5 करना पड़ेगा आपको। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, ये फ्रैक्शन मेथड होता है। रेशियो मेथड भी होता है, ट्री मेथड है, तो आपको हजारों मेथड मिलेंगे। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ इसी पर, जैसे फ्रैक्शन जो दे रखा है, बात थोड़ा इसी से रिगार्डिंग है, तो बस थोड़ी सी बात है, अगर आप उसे समझ लोगे, इसी मेथड से हर एक क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं 2 साल के मेथड पर, ठीक है ना, जो 2 साल की अधिकतर बात करता है। क्वेश्चन में कभी आपसे डिफरेंस पूछता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको हर बार अलग मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, और उसके बाद देखो कितना आपके लिए लाभदायक है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद ये समझाने के लिए जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना, इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो अगला प्रश्न, एक हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे आपको मूलधन, यानी कि मैंने कुछ पैसा दिया किसी व्यक्ति को, 800 रुपए दिए, और मैंने उससे दर बोला कि 10%, मैंने बोल दिया कि 10% आपकी दर रहेगी। तो यहां से आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? ब्याज पूछ लेता है, 2 साल में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितनी होगी, 2 साल में कितनी होगी, CI माइनस SI का 2 साल का अंतर कितना होगा, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा 2 साल में। तो आपको इस प्रश्न की बात करूं तो याद रखने वाली सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि केवल फ्रैक्शन में तोड़ दो परसेंटेज वैल्यू को। 10% कितना होता है सर? सर 1/10 होता है, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। मैं कहूंगा सर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे इसे करेंगे? क्या 10, ये 10 क्या है? पहले साल का ब्याज, 10 + 1 क्या है? दूसरे साल का ब्याज। अच्छा, अब इसकी अगर मैं टोटल की बात करूं, ये टोटल जो है 10, 10, 20 और 1, 21 क्या हो गया? 2 साल का ब्याज हो गया। क्या हो गया? ये 2 साल का ब्याज हो गया। क्या है? साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है ये? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है सर? सर 2 साल का साधारण ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। सर ये क्या है? सर ये ना, ये स्क्वायर में रहेगा, याद रखना, ये स्क्वायर में, एक का स्क्वायर एक ही रहने वाला है। तो मैं कहूँ एक का स्क्वायर एक, ये क्या है? फिर अंतर है सर 2 साल का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है सर ये 2 साल का। अच्छा सर ये क्या है फिर सर? सर ये ना 10 और 1 11, क्या हो गया? ये हो गया आपका दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज।
क्या है? ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज का, ठीक है ना। आगे यहां से आपको 4 प्रश्न, अगर मैं कहूं अमाउंट, अब ये जो फिगर बना रखा है मैंने, ये क्या बना रखा है, क्यों बना रखा है? क्योंकि मैंने आपको हर बार एक ही बात बोलूंगा कि अगर 2 साल पे ही बात कर रहा हूं तो ये इसका यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना? 100। यानी जब मेरा अगर मूलधन 100 होता तो ये फिगर बन रहा होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 64 लिख रहे होते। मूलधन कितना मानना पड़ता? 64। अगर यहाँ पे 9 होता 9 ने 81, 10 होता 10 दाम 100, 11 होता 121। यानी कि अब मैंने मूलधन एक तरीके से मान रखा है, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मानना है। और बाकी ये जो फिगर बनाना है ये 10 ये वाला है और 10 प्लस ये 1 का यानी कि स्क्वायर ये दूसरे साल बाद, ये फिगर ऐसे बना हुआ है। समझ में एक बात? करना क्या है? ये 10 ये रहा और 10 प्लस 1 ये रहा, इस 1 का स्क्वायर अंतर होता है। ये क्या है? टोटल 21 क्या है? ये क्या है तुम्हारा? ये ब्याज है, टोटल ब्याज है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज अ सेकेंड ईयर, ओनली इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। और ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी 2 साल का साधारण ब्याज। सारे प्रश्न यहां से होने वाले हैं कि अगर आप देखोगे ये मैंने 100 मतलब 100 है, ये मैंने 100 मान रखा था, ये लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है? 800। तो आप कहोगे सर ये इससे कितने गुना ज्यादा है? सर 8 गुना ज्यादा है। जब ये 8 गुना ज्यादा है, बाकी सारी वैल्यू 8 गुना ज्यादा कर दो, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? 21 से 8 का मल्टीप्लाई कितना? 1 से 68, ठीक है ना, 1 से 68। सर साधारण ब्याज कितना? 10 और 10 कितना? 20, 20 के साथ कितने का मल्टीप्लाई? 8 का, तो कितना हो गया सर? 20 अट्ठे 160। सर ये क्या? 11, 11 गुणा कितना? 8 से करोगे तो कितना? 88 रुपए, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज। अच्छा सर ये अंतर कितना हो गया सर? एक की वैल्यू तुम्हें पता है, 100 से काट रहे होंगे तो एक की वैल्यू 8 आने वाली है, तो अंतर कितना है सर? 8 है। अगर मैं मिश्र धन की बात करूँ, 100 ये 21 ये टोटल कितना? 121, 121 से मल्टीप्लाई कितने का? 8 का, तो आप कहोगे 8 एकन 8 और 12 अट्ठे 96, 968। यानी कि ब्याज में जब आपने मतलब सॉरी मूलधन में जब आपने ब्याज को जोड़ा तो कितना आ गया? 968। आप एक तो तरीका ऐसे ले सकते हो, या 800 में 168 ब्याज को प्लस कर दोगे तो 968 हो जाएगा, तो मिश्र धन आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? ये आपको मैं बता देता हूं। आगे कल से मैं आपके लिए प्रश्न लेने वाला हूं, 2 साल के जितने भी प्रश्न हैं कल उन पे बात करने वाले हैं। आपको टाइप वाइज मैं पूरी सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है मैंने, इसको ऐसे तोड़ दिया है, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 सेकंड में प्रश्न को हल करने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस काम आपको करना पड़ेगा, बस मन से लग जाइए पढ़ाई करने के लिए। लॉकडाउन खुलते ही अगर वैकेंसी आती है तो नंबर तुम्हारा होना चाहिए, बस तुम्हारा नंबर होना चाहिए, ये अपने माइंड में फीड कर लो। और जब आप ये फीड कर लोगे 100% आप श्योर अपने एम पर होंगे। सुबह जगते ही मैं एक बात कहता हूँ, सुबह जगते ही अपना एक एम बना दो कि आज मुझे इस एम पे काम करने वाला हूँ। जैसे मैंने आज सुबह जगते ही बना दिया था एम के वीडियो बनाना है, सीआई पर बनाना है, दिन भर प्रैक्टिस की, रात में फिर वीडियो शूट कर दिया। क्यों दिक्कत ले रहे हो? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।